एवरीवन। आज का टॉपिक मल्टीप्लेक्सर, एक वीवीआई टॉपिक एग्ज़ाम के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का, जिसको आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा सेलेक्टर सर्किट। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ मल्टीप्लेक्सर तो भी आंसर यही होगा। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ डेटा सेलेक्टर तो भी आंसर यही होगा। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ मक्स, बिकॉज मल्टीप्लेक्सर इज़ ऑल्सो नोन एज मक्स, तो भी आंसर यही होगा। So multiplexer is also known as data selector line. Multiplexer is also known as mux, used to select device to transfer data. मल्टीप्लेक्सर का काम है सेलेक्ट करना कि किस डिवाइस को डेटा ट्रांसफ़र करने की इजाज़त है, बाकी सारे डिवाइसेस को डेटा ट्रांसफ़र करने की इजाज़त नहीं है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आएगा। मल्टीप्लेक्सर में n सेलेक्टर लाइंस अगर होंगे तो 2 to the power n devices can be connected with the multiplexer। मान लिया अगर किसी मल्टीप्लेक्सर में 2 सेलेक्टर लाइन है तो 4 यानी 2 to the power n 4 डिवाइसेस उससे कनेक्ट किया जा सकता है। और किसी भी मल्टीप्लेक्सर में आउटपुट लाइन सिर्फ एक ही होता है। मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल क्या होता है? रिड्यूसेस नंबर ऑफ डेटा बस लाइन। ये सारे पॉइंट तभी समझ में आएगा जब हम मल्टीप्लेक्सर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का, थोड़ा सा लार्ज करके देखा जाए। आप देख सकते हैं D0, D1, D2, D3 ये डिवाइसेस के नाम हैं। D0 स्टैंड्स फॉर डिवाइस, D1 स्टैंड्स फॉर डिवाइस, और S0 और S1 ये डेटा सेलेक्टर लाइन, और एक ही आउटपुट लाइन है। इसे हम 2 into 4 मक्स इसलिए कहेंगे क्योंकि 2 सेलेक्टर लाइन है और 4 डिवाइस कनेक्शन लाइन। 4 डिवाइसेस को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सेलेक्टर लाइन पे 0 0 भेजेंगे तो D0 का ही डेटा आउटपुट से निकलेगा। अगर 0 1 भेजेंगे तो D1 का डेटा निकलेगा। अगर हम 1 0 भेजेंगे तो D2 का डेटा निकलेगा, और 1 1 के केस में D3 का डेटा निकलेगा। किसी एक ही डिवाइसेस को एक बार डेटा भेजने की इजाज़त होगी। ये ग्राफ ज़रा अच्छे से हमको देखना है कि कंप्यूटर डिज़ाइन में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है कि कई डिवाइसेस को एक जगह डेटा हमें भेजना पड़ता है। देखिए, ये जैसे D0, D1, D2, D3 है, इन सभी को अक्सर डेटा भेजना होता है इस जगह पे जिसे डेस्टिनेशन माना गया है। तो हमारे पास एक डिज़ाइन पॉसिबिलिटी ये है कि चारों डिवाइसेस के लिए सेपरेट डेटा लाइन हम बिछा दें। अगर हम इस डिज़ाइन पॉसिबिलिटी को एडॉप्ट करेंगे तो हमारे कंप्यूटर मदरबोर्ड पे बहुत सारा डेटा बस लाइन बन जाएगा। एक दूसरा डिज़ाइन पॉसिबिलिटी ये है जिसमें आप देख सकते हैं कि डेटा लाइन सिर्फ एक है। इसी एक लाइन से चारों डिवाइसेस डेटा भेज सकते हैं। हमेशा तो हर डिवाइस डेटा भेजेगा नहीं यहाँ पर किसी ख़ास जगह पर। तो एक ही डेटा लाइन है तो ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा डिवाइस एक साथ डेटा भेजने लगे तो डेटा कोलिजन के चांसेस हो सकते हैं। इससे बचने के लिए ही मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसका सेलेक्टर लाइन ये तय करता है कि कौन सा डिवाइस डेटा भेज सकता है और बाकी सारे डिवाइसेस को डेटा भेजने की इजाज़त नहीं है। ये S0 और S1 जो सेलेक्टर लाइन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर 0 0 डालेगा तो सिर्फ और सिर्फ डिवाइस 0 ही इस लाइन का इस्तेमाल कर पाएगा डेटा भेजने के लिए। बाकी D2, D3, D4 को इजाज़त डेटा भेजने की नहीं होगी। चाह भी ले, डेटा भेजे भी तो भी निकलेगा नहीं बाहर। तो अगर इसी तरीके से आप एक ट्रुथ टेबल देखें, ये ट्रुथ टेबल है कि अगर सेलेक्टर लाइन पे 0 0 डालेंगे तो डिवाइस 0 को इजाज़त होगी डेटा भेजने की। अगर 0 1 डालेंगे तो डिवाइस 1 को इजाज़त होगी। अगर D2 डालेंगे तो डिवाइस
2 को सॉरी 1 0 डालेंगे तो डिवाइस 2 को इजाज़त होगी, 1 1 पे डिवाइस 3 को इजाज़त होगी। यह है सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम को आप देख सकते हैं। ये सर्किट डायग्राम, ये नीचे S0 और S1 है और आउटपुट लाइन सिर्फ एक है, और ये D0, D1, D2, D3 ये कनेक्शन लाइन है। यहाँ पर आपको चेक करना होगा डेटा डाल करके कि हम D0 पे भी डेटा डालें, D1 पे भी, D2 पे भी, D3 पे भी, और सेलेक्टर लाइन पर हम 0 0 डालें तो हम देखेंगे कि आउटपुट लाइन से D0 का डेटा निकलेगा, न कि D1, D2 या D3 का। अगर हम सेलेक्टर लाइन पर 0 1 डाल देंगे तो D1 का डेटा निकलेगा, अगर 1 0 डाल देंगे तो D2 का निकलेगा, और अगर 1 1 डाल देंगे तो D3 का डेटा निकलेगा। इसे प्रैक्टिकल कर करके हमें कॉपी पे चेक करना होगा। वीडियो में ये मुश्किल है, अभी आप करके देखें। अगर नहीं होगा तो हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें ये डेटा को पास कराकर हम चेक करा के दिखा देंगे आपको। और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और डेफिनेशन हमने नहीं दिया है, डेफिनेशन बनाने का तरीका है कि जैसे इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के हम मल्टीप्लेक्सर का डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगा मल्टीप्लेक्सर का, हमने तो पॉइंट में लिखा है, आप नोट्स में ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए पहला पॉइंट है कॉम्बिनेशनल सर्किट। मल्टीप्लेक्सर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट which is also known as data selector. It is also known as mux. It is used to select the device to transfer data. It has n selector lines and 2 to the power n device connection line. It has only one output line, and it is used to reduce the number of data bus lines. तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर डेफिनेशन, उसके बाद हम लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ above डेफिनेशन मल्टीप्लेक्सर हैज़ फॉलोइंग पॉइंट्स एसोसिएटेड, और इन सारे पॉइंट्स को लिख के सारे पॉइंट पे 2 2 लाइन 3 3 लाइन लिख लेंगे, आपका नोट्स भी बन जाएगा। फिर ब्लॉक डायग्राम डाल देंगे, फिर ये डिज़ाइन पॉसिबिलिटी डाल देंगे, फिर ये डिज़ाइन 2 पॉसिबिलिटी ये डाल देंगे उसके बाद ट्रूथ टेबल डाल देंगे, उसके बाद सर्किट डायग्राम डाल देंगे। और हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डाउट्स। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।